जय हिंद। आइए समझते हैं आज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सबसे पहले इसका परिभाषा समझेंगे। इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सदस्य आता है, उसका अनुसूत्र कैसे होता है और संरचना सूत्र कैसे निकालते हैं, ये चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का परिभाषा समझिए। देखिए लिखे हुए यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक बंद आकृति का रचना करता हो। कार्बन परमाणु एक बंद आकृति का रचना करता हो तथा कार्बन परमाणुओं के बीच क्रमशः सिंगल बॉन्ड एवं एक सिंगल है तो दूसरा डबल रहना चाहिए और दूसरा फिर सिंगल है तो तीसरा डबल होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्रमशः एक सिंगल, दूसरा डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इस प्रकार से बॉन्ड वितरित रहना चाहिए उसमें। तो उस प्रकार के परमाणु को हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो वही लिखे हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक बंद आकृति की रचना करता हो तथा कार्बन परमाणुओं के बीच क्रमशः सिंगल बॉन्ड एवं डबल बॉन्ड हो, उसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र जो है, इसका सामान्य सूत्र वैसे देखिए इस सब में काम नहीं करता है लेकिन एक दो में काम कर जाता है, तो इसको आप ध्यान में रख लीजिए। इसका सामान्य सूत्र इतना होता है CnH2n-6। CnH2n-6 आपको पूछेगा तो बेंजीन पूछेगा और टालुइन पूछेगा, और दोनों में यह समान सूत्र वैलिड है। तो इसीलिए बेंजीन और टालुइन तक जैसे ये आपको एग्जाम में पूछेगा और दोनों के में ही ये समान सूत्र वैलिड है। तो CnH2n-6 होता है जहाँ n का मान इसमें 6 से स्टार्ट होता है। क्योंकि इसका प्रथम सदस्य जो है, प्रथम सदस्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य बेंजीन होता है। एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य बेंजीन होता है और उसमें जो है 6 गो कार्बन परमाणु होता है। तो इसीलिए इसका मान n का मान 6 से स्टार्ट होता है। 6, 7, 8 ले लीजिए, 6, 7, 8 इस प्रकार से। तो देखिए, तो n का मान हम 6 लिए, तो n का मान जब 6 लेंगे तो इसका नाम होगा बेंजीन। देखिए 6 अगर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या निकलेगा, C6 और 6 दूना 12 में से 6 जाएगा, 6 दूनी 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा C6H6, मतलब C6H6 हो गया। इसको बोलेंगे बेंजीन। अब देखिए IUPAC नाम हो गया इसका बेंजीन, याद रखिए इसको, इसका नाम हो गया बेंजीन। इसको याद ही रखना पड़ेगा आपको। इसमें कैसे IUPAC नाम होता है, क्या होता है, नहीं होता है, इसमें क्या क्यों नहीं, इसमें इस नाम इसको याद रखना ही पड़ेगा। इस ग्रुप के जितने भी सदस्य होगा उसका IUPAC नाम और अनुसूत्र को आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसमें जैसे कहीं कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि इसमें बेंजीन कैसे निकला, टालुइन कैसे निकला, टालुइन जैसे कैसे याद रखेंगे, तो ये चीज़ नहीं। इसमें जो है इस ग्रुप में जितना भी आपको सदस्य होगा उसको आप IUPAC नाम के साथ उसका अनुसूत्र याद रखिएगा। और संरचना सूत्र बनाने का आपको तरीका हम बता देते हैं। देखिए आपको पहले 6 गो कार्बन परमाणु है, तो 6 गो कार्बन परमाणु को पहले आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। और देखिए 6 गो कार्बन परमाणु को पहले आप सिंगल बॉन्ड से जोड़िए। तो इस प्रकार से हो गया 6 कार्बन परमाणु, इसको आप सिंगल बॉन्ड से पहले जोड़ दीजिए। 6 कार्बन परमाणु को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो 6 कार्बन परमाणु को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, तो इसके बाद सभी कार्बन परमाणु को पहले क्रमशः डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सिंगल लिए हैं, यहाँ पर सिंगल लिए हैं तो इसको डबल कर दीजिए। इसको अगर सिंगल लिए तो इसको डबल कर दीजिए, इसको सिंगल लिए तो इसको डबल कर दीजिए। क्रमशः सिंगल डबल कर दिए। सिंगल डबल बॉन्ड करने के बाद अब क्या करेंगे, अब सभी कार्बन परमाणु को 4 बॉन्ड पुराएंगे। तो देखिए इस कार्बन परमाणु को 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 1 बॉन्ड लगेगा यहाँ पर भी,
एक बॉन्ड लगेगा यहाँ पर भी, एक बॉन्ड 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 यहाँ पर भी। सभी कार्बन परमाणु को 4 बॉन्ड पुरा दिए। अब जहाँ पर बॉन्ड फ्री है वहाँ पर हाइड्रोजन देकर के भर दीजिए। मेरे पास 6 हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर। इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, या आप ऊपर नीचे भी लगा सकते हैं ये एक 2 कार्बन परमाणु को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ऐसे भी आप बना सकते हैं। इस प्रकार से एक षष्ठभुज बना दीजिए, एक षष्ठभुज बना दीजिए और सिंगल डबल जैसे किए वैसे कर दीजिए। डबल डबल बॉन्ड अंदर में ही कीजिए, डबल, यहाँ पर भी सिंगल डबल हो गया, सिंगल, और इसको कर दीजिए डबल, तो सिंगल डबल कर दिए। तो यही हो गया आपका बेंजीन का संरचना। बेंजीन का संरचना बन करके आपका रेडी हो गया। तो इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार से लिखिए। तो इस प्रकार से आपका बेंजीन का संरचना तैयार हो गया। अब देखिए टालुइन का संरचना कैसे बनाएंगे। तो टालुइन का संरचना, टालुइन का जो है n का मान 7 लीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 C7, 7 दूनी 14, 14 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया तो हो जाएगा 8, 8 6 14, यानी कि 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा। C7H8, इसको बोलते हैं हिंदी में टालुइन। याद ही रखिएगा, टालुइन होता है, टालुइन का अनुसूत्र C7H8 होता है। अब देखिए इसका संरचना कैसे बनाएंगे। इसका संरचना बनाने के लिए ध्यान दीजिए, पहले कार्बन परमाणु को सजाइए। 7 गो कार्बन परमाणु है। पहले तो आप बेंजीन की तरह संरचना बना लीजिए, बेंजीन की तरह संरचना बना लीजिए। इसके बाद इस प्रकार से बेंजीन की तरह संरचना बना लिए। और क्या कीजिए, एक कार्बन परमाणु और है तो यहाँ पर जोड़ दीजिए ऊपर करके। अब देखिए 6 कार्बन परमाणु को जोड़ दिए। अब क्रमशः सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कीजिए। तो सिंगल बॉन्ड है ये, इसको डबल कर दीजिए। ये सिंगल है, इसको डबल कर दीजिए। ये सिंगल हुआ, इसको डबल कर दीजिए। अब देखिए क्रमशः सिंगल डबल कर दिए। इसके बाद सभी कार्बन परमाणु गिन लीजिए क्या ठो बॉन्ड पूरा। तो इसके पास सबको 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो इसके पास देखिए 2 1 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड और लगाना पड़ेगा, 4 बॉन्ड हो जाएगा। इसके भी पास 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड और लगा देंगे। 2 1 3 1 4, इसके पास 4 पुरल है। इसके पास नहीं है, एक लगा दीजिए। इसके पास भी एक, इसके भी पास एक, इसके पास एक ही बॉन्ड है, एक इधर एक इधर एक इधर। अब मेरे पास जो हाइड्रोजन है उसको भरिए। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, 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 यहाँ पर भी, ऊपर में भी, यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से 8 ठो हाइड्रोजन था। गिनिए पूरा कि ना, 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन पुर गया। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन गया। इसको या करके अगर बनाइएगा तो इस प्रकार से बना दीजिए। षष्ठभुज एक ठो बना लीजिए। सिंगल डबल किए हैं तो इसको डबल, इसको भी डबल, इसको भी डबल कर दीजिए। इसके बाद ऊपर में यहाँ पर C लगा दीजिए इधर, या CH3 यहाँ पर लिख दीजिए, ऊपर में दे करके CH3 लिख दीजिए। इस प्रकार से ये हो गया आपका टालुइन का संरचना। इस प्रकार से ये टालुइन का आपका संरचना हो गया। तो बेंजीन का संरचना ये हो गया, टालुइन का संरचना ये हो गया। अब देखिए इसमें 1 2 जो है सो आपको 2 ही तक पूछेगा। हम एक नेप्थलीन अपना मन से लिखे हैं। तो नेप्थलीन जो है अपना मन से लिखे हैं। तो नेप्थलीन का जो है समान सूत्र होता है। नेप्थलीन का जो है इस समान सूत्र में अगर C10 रख करके अगर चलिएगा तो इसका मतलब जो सूत्र आपको तैयार नहीं होगा। देखिए 10 दूना 20 में से 6 गया तो 14 होगा, लेकिन H8 होता है। तो इसको अपना मन से हम लिए हुए हैं।
तो और इसी कैटेगरी में आता है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के ही कैटेगरी में। तो इसीलिए नेफ्थलीन ले करके आपको संरचना बना देते हैं। कभी कभी होता है नेफ्थलीन भी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए C10 है, 10 गो कार्बन परमाणु है। तो पहले आप क्या कीजिए, 10 गो कार्बन परमाणु को आप मतलब जोड़ लीजिए। तो 10 कार्बन परमाणु को जोड़ने के लिए पहले तो 6 गो को जोड़िए, 6 गो को देखिए जोड़ दिए, बेंजीन की तरह 6 गो को जोड़ दिए। इसके बाद एगो इधर एगो इधर, 6 2 8 हो गया, एगो इधर लगा दीजिए एगो इधर लगा दीजिए, 8 2 10 हो गया। इस प्रकार से जोड़ दिए। अब सभी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कीजिए, यहाँ पर सिंगल, इसको डबल, यहाँ सिंगल, इसको डबल, यहाँ सिंगल, इसको डबल कर दीजिए। फिर ये देखिए, फिर इसमें भी, इसमें डबल सिंगल, इसको डबल कर दीजिए, सिंगल है इसको डबल कर दीजिए, फिर यहाँ सिंगल यहाँ डबल है, ठीक है। अब देखिए सिंगल डबल करने के बाद सभी मतलब सबको 4 बॉन्ड पुराइए। तो यहाँ देखिए 2 और 2 4 बॉन्ड इसके पास तो है, ये है 3, एक बॉन्ड इधर लगा दीजिए, एक बॉन्ड इसमें लगा दीजिए, एक बॉन्ड इसमें लगा दीजिए, एक बॉन्ड इसमें लगा दीजिए, एक बॉन्ड इसमें, एक बॉन्ड इसमें, एक बॉन्ड इसमें और एक बॉन्ड इसमें लगा दीजिए। इसका भी अपना पुरल है। अब जहाँ जहाँ फ्री है वहाँ हाइड्रोजन देकर भर दीजिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये जो बना आपका नेफ्थलीन का संरचना तैयार हुआ। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को नेफ्थलीन और उससे रिलेटेड जो भी नया आएगा उसको आप क्या कीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो है आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो टॉलुइन तक ही इस पर सेट करके देगा, क्योंकि संरचना सूत्र जो है टॉलुइन मतलब टॉलुइन तक ही आपको 10th क्लास के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसीलिए ये जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब जो है सो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका बेंजीन और टॉलुइन का अनुसूत्र को याद कर ही लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सूत्र भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। सूत्र और इसका संरचना तो पूछता ही है एग्ज़ाम में, इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।